दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 40 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 40। रोहिणी के बाद राजा जगदीशपुर में ना रह सके। मनोरमा का भी जी वहाँ घबराने लगा। उसी के कारण मनोरमा को वहाँ रहना पड़ता था। जब वहाँ ना रही तो किस पर रीस करती। उसे अब दुख होता था कि मैं नाहक यहाँ आई, रोहिणी के कटु वाक्य सह लेती तो आज उस बेचारी को जान पर क्यों बनती। मनोरमा इस गलीनी को मन से ना निकाल सकती थी कि मैं ही रोहिणी की अकाल मृत्यु का हेतु हुई। राजा साहब की निगाह भी अब उसकी ओर से फिरी हुई मालूम होती थी। आज चाची उतनी तत्परता से उसकी फरमाइशें नहीं पूरी करता। राजा साहब भी अब उसके पास बहुत कम आते थे। यहाँ तक कि गुरु सेवक सिंह को भी जवाब दे दिया है और उन्हें रानीवास में आने की मनाही कर दी गई है। रोहिणी के प्राण देकर मनोरमा पर विजय पाई है। वह बसुमती और रामप्रिया पर राजा साहब की कुछ विशेष कृपा हो गई है। दूसरे तीसरे दिन जगदीशपुर चले जाते हैं और कभी कभी दिन का भोजन भी यहीं करते हैं। वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। रियासत में अब अंधेर भी ज़्यादा होने लगा है। मनोरमा ने खुली हुई सलाहें बंद होती जा रही है। मनोरमा सब देखती है और समझती है पर मुंह नहीं खोल सकती। उनके सौभाग्य सूर्य का पतन हो रहा है। वही राजा साहब जो उसके बिना कहे सैर करने भी ना जाते थे, अब हफ्ते उनकी तरफ ताकते भी नहीं, झांकते भी नहीं। नौकरों चाकरों पर भी उनका अब प्रभाव नहीं रहा। वे उनकी बातों की परवाह नहीं करते। इन गंवारों को हवा की रुख पहचानते देर नहीं लगती। रोहिणी का आत्म बलिदान निष्फल नहीं हुआ। संगदर को अब एक नई चिंता हो गई। राजा साहब के रूठने की छोटी नानी जी मर गई। क्या पिताजी के रूठने से अम्मा जी का भी यही हाल होगा? अम्मा जी भी तो दिन दिन भर खुलती जाती हैं, जब देखो तब रोया करती है। उनका नाम स्कूल में लिखा दिया है। स्कूल की छुट्टी पाकर वह सीधे लौंगी के पास जाता है और उसकी तीर्थ यात्रा से बातें पूछता है। यात्री यहाँ लोग यहाँ ठहरते हैं, क्या खाते हैं? जहाँ रेलें नहीं हैं वहाँ लोग कैसे जाते हैं? चोर तो नहीं मिलते? लौंगी उसके मनोभाव को ताड़ती है, लेकिन इच्छा न होते हुए भी उसे सारी बातें बतानी पड़ती है। वह छिछलाती है, घुटन बैठती है, लेकिन जब वह किशोर आग्रह करके उसकी गोद में बैठ जाता है तो उसे दया आ जाती है। छुट्टियों के दिन शंकदर पितृगिरी के दर्शन करने अवश्य जाता है। वह घर उसके लिए तीर्थ है। वह भक्त की श्रद्धा का उपासना के प्रेम से उस घर में कदम रखता है और जब तक वह रहता है उस पर भक्तिभाव की नशा छाया रहता है। निर्मला की आंखें उसे देखने से तृप्त भरी बातें सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। उनके हृदय पुलकित हो उठते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चक्रधर स्वयं बाल रूप धारण करके उनका मन हारने आ गया है। एक दिन निर्मला ने कहा, बेटा तुम यहीं आकर क्यों नहीं रहते? तुम चले आते हो तो घर काटने दौड़ता है। संगता ने कुछ सोचकर गंभीर भाव से कहा, अम्मा जी तो आती ही नहीं, वह क्यों नहीं यहाँ आती दादाजी? निर्मला, क्या जाने बेटा, मैं उनसे मन की बात क्या जानूं? तुम कभी कहते नहीं, आज कहना देखो क्या कहती है। शंखधर, नहीं दादी जी, वह रोने लगेगी। जब थोड़े दिनों में गद्दी पर बैठेगा तब यही मेरा राजभवन होगा, तभी अम्मा जी आएगी। निर्मला, जल्दी से बैठो बेटा, हम भी देख ले। शंखधर, मैं बाबूजी के नाम से एक स्कूल खोलूँगा, देख लेना, उसमें किसी लड़की से फीस ना ली जाएगी। ब्रजधर, और हमारे लिए क्या करोगे बेटा? शंखधर, आपके लिए अच्छे अच्छे सितारियाँ बुलाऊँगा, आप उनका गाना सुन लीजिएगा। आपका गाना कैसे सिखाया दादाजी? किसने सिखाया दादाजी? ब्रजधर, मैंने तो एक साधु से यह विद्या सीखी बेटा, वर्षों उसकी खिदमत की,
तब कहीं जाकर वह प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद किया कि थोड़े ही दिनों में गाने बजाने में पक्का हो गया। तुम भी सीख लो बेटा, मैं बड़े शौक से सिखाऊंगा। राजाओं महाराजों के लिए यह विद्या ही है बेटा, वही तो गुणियों के गुण पकड़कर उनका आदर कर सकते हैं। जिन्हें यह विद्या आ गई वह समझ लो उन्हें किसी बात की कमी ना रहेगी। वह जहाँ रहेंगे लोग उसके सिर आंखों पर बिठाएंगे। मैंने तो एक बार इस विद्या की बदौलत बद्रीनाथ की यात्रा की थी। पैदल चलता था, जिस गांव में शाम हो जाती किसी भले आदमी के द्वार पे चला जाता और दो चार चीज़ें सुना देता, बस मेरे लिए सभी बातों का प्रबंध हो जाता। शंखधर ने विस्मित होकर कहा, सच? तब तो मैं ज़रूर सीखूंगा। वर्जधर, जरूर सीख लो बेटा, लाओ आज से ही आरंभ कर दो। शंखधर ने संगीत से स्वाभाविक प्रेम था। ठाकुर द्वारे में जब गाना होता वह बड़े चाव से सुनता, खुद एकांत में बैठा गुनगुनाया करता था। ताल स्वर्ग के ज्ञान उसे सुनने ही से हो गया था। एक बार भी कोई राग सुन लेता तो उसे याद हो जाता। योनियों में कितने ही गीत उसे याद थे। खंजरी बजाकर वह सूर कबीर, मीरा आदि संतों को पद गाया करता था। इस वक्त जो उसने कबीर का एक पद गाया तो मुंशी जी संगीत ज्ञान का स्वर ललित पर मुग्ध हो गए। बोले, बेटा तुम तो बिना सिखाए ही ऐसे गा लेते हो। तुमने तो थोड़े ही दिनों में ऐसा बना दूंगा कि अच्छे अच्छे उस्ताद कानों पर हाथ धरेंगे। आखिर मेरे ही पोते हों तो बस तुम मेरे नाम का एक संगीतालय खोल देना। शंखधर, जी हाँ, उसमें यही विद्या सिखाई जाएगी। निर्मला, अपनी बुढ़िया दादी जी के लिए क्या करोगे बेटा? शंखधर, तुम्हारे लिए एक डोली रख दूंगा जिसे दो कहार ढोएंगे, उसी पर बैठ के नित्य गंगा स्नान करने जाना। निर्मला, मैं डोली पर ना बैठूंगी, लोग हंसेंगे कि नहीं कि राजा साहब की दादी डोली पर बैठी जा रही है। शंखधर, वाह, ऐसे आराम की सवारी और कौन होगी। इस तरह दोनों प्राणियों का मनोरंजन करके जब वह चलने लगा तो निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई। जहाँ से वो मोटर को दूर तक जाते हुए देखती रही। सहसा चक्रधर डिहरी पर खड़ा हो गया और बोला, दादी जी, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। निर्मला ने विस्मित होकर सचल नेत्रों से उसे देखा और गदगद होकर बोली, क्या मांगते हो बेटा? शंखधर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हो। निर्मला ने पोते के कंठ से लगाकर कहा, भैया मैं तो रोया रोया तुम्हें आशीर्वाद दिया करती हूँ। ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। शंखधर ने अपने चरणों पर सिर झुकाया और मोटर के पास जा बैठा। निर्मला चौखट पर खड़ी मोटर कार की निहारती रही। मोड़ पर आते ही मोटर की आंखों से ओझल हो गई, लेकिन उस समय वह वहाँ से न हटी। तब तक उसकी ध्वनि तीक्ष्ण होते होते आकाश में विलीन न हो गई। अंतिम ध्वनि इस तरह कान में आई मानो अनंत सीमा पे बैठे किसी प्राणी के अंतिम शब्द हो। जब वो अधीर भी ना रह गया तो निर्मला रोती हुई अंदर चली गई। शंखधर घर पहुंचा तो अहल्या ने पूछा, आज इतनी देर कहाँ लगाई बेटा? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। शंखधर, अभी तो ऐसी बहुत देर नहीं हुई अम्मा, जरा दादी जी के पास चला गया था। उन्होंने तुम्हें आज एक संदेशा कहला भेजा है। अहल्या, क्या संदेशा है, सुनूं? कुछ तुम्हारे बाबूजी की खबर तो नहीं मिली है? शंखधर, नहीं, बाबूजी की खबर नहीं मिली। तुम कभी कभी वहाँ क्यों नहीं चली जाती? अहल्या, क्या इस विषय में कुछ कहती थी? शंखधर, कहती तो नहीं, पर उनकी इच्छा ऐसे मालूम होती थी। इसमें कोई हर्ज है? अहल्या, पर ऊपर मन से तो कह दिया, हर्ज तो नहीं। हर्ज क्या है? घर तो मेरा वही है, यहाँ तो मेहमान हूँ, लेकिन भाव से साफ मालूम होता है कि वहाँ जाना उचित नहीं समझती। शायद वह कह सकती तो कहते, वहाँ से एक बार निकाल दी गई, अब कौन मुँह लेके जाऊँ? क्या अब मैं कोई दूसरी हो गई हूँ? बालक से तो बात कहनी मुनासिब न थी। अहल्या, तिस्करी की मिठाइयाँ और मम्मी लाई और एक लौंडी से पानी लाने को कहकर बेटे से बोली, वहाँ तो कुछ जलपान ना किया होगा, खा लो, आज तुमने इतने उदास क्यों है? शंखधर ने तस्करी
की ओर बिना देखे ही कहा, इस वक्त खाने का जी नहीं चाहता अम्मा। एक क्षण के बाद उसने कहा, क्यों अम्मा जी, बाबूजी को हम लोगों की याद भी कभी नहीं आती होगी? अहिल्या ने सजल नेत्रों होकर कहा, क्या जाने बेटा, याद आती तो काले कोसों बैठे रहते। शंखधर, क्या वह बड़े निष्ठुर हैं अम्मा? अहिल्या रो रही थी, कुछ ना बोल सकी। शंखधर, मुझे देखे तो पहचान जाएगी नहीं अम्मा जी। अहिल्या अभी कुछ ना बोली और कंठ स्वर्ग अनुप्रभाव से डूबा जा रहा था। शंखधर ने फिर पूछा, मुझे तो मालूम होता है अम्मा जी कि वह बहुत ही हृदय है, इसी से उन्हें हम लोगों को दूर नहीं जान पड़ा। अगर वह भी इसी तरह रोते तो जरूर आते। मुझे एक दफ़ा मिल जाते तो मैं उन्हें कायर कर देता। आप ना जाने कहाँ बैठे हैं, इसी से क्या हाल है, इसकी सुधि भी नहीं। मेरा तो कभी कभी ऐसा चित होता है कि देखूं तो प्रणाम तक ना कहूं। कह दूं आप मेरे होते कौन हैं, आप ही तो हम लोगों को त्याग किया है। अब अहिल्या चुप न रह सकी, कांपते हुए स्वर्ग से बोली, बेटा, उन्होंने हमें त्याग नहीं दिया। वहाँ उनकी जो दशा हो रही होगी उसे मैं ही जानती हूँ। आप लोगों की याद एक क्षण के लिए भी उनके चित्त से ना उतरती होगी। खाने पीने का ध्यान भी ना रहता होगा। हाय, यह सब मेरा ही दोष है बेटा, उनका कोई दोष नहीं। शंखधर ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा अम्मा जी, यदि मुझे देखे तो वह पहचान जाए कि नहीं? अहिल्या, तुझे मैं तो जानती हूँ ना पहचान सके। तब तो बिल्कुल जरा सा बच्चा था, आज उनको कई 10वां साल है। न जाने कैसे होंगे, न जाने कैसे होंगे। मैं तो तुम्हें देख देख कर जीती हूँ, वह किसको देखकर दिल में ढाढ़स देते होंगे। भगवान करे जहाँ रहें कुशल से रहें, बंधा होगा तो कभी भेंट हो ही जाएगी। शंखधर अपनी धुन में मस्त था, उनसे ये बातें सुनी ही नहीं। बोला, लेकिन अम्मा जी, मैं तो उन्हें देखकर फौरन पहचान जाऊँ, वह जाने किसी भेष में हो, मैं पहचान लूँगा। अहिल्या, नहीं बेटा, तुम भी उन्हें ना पहचान सकोगे। तुमने उनकी तस्वीर ही देखी है, ये तस्वीर 12 साल पहले की है। फिर उन्होंने केस भी बढ़ा लिए होंगे। शंखधर ने कुछ जवाब न दिया, बगीचे में जाकर दीवारों को देखता रहा, फिर अपने कमरे में आया और चुपचाप बैठकर सोचने लगा। उसका मन भक्ति और उल्लास से भरा हुआ था। क्या ऐसा बहुत छोटा हूँ? मेरा 13 साल है, छोटा तो नहीं। इसी उम्र में कितने ही आदमियों के बड़े बड़े काम कर डाले हैं। मुझे करना ही क्या है? दिन भर गलियों में घूमना और संध्या समय ही कहीं पड़ा रहना। यह लोगों को क्या दशा हो, इनकी उसे चिंता न थी। राजा साहब पागल हो जाएंगे, मनोरमा रोती रोती अंधी हो जाएगी, अहिल्या शायद प्राण देने पर उतारू हो जाए, इसकी उसे बिल्कुल फिक्र न थी। वो यहाँ से भाग निकलने के लिए विकल हो रहे थे। ऐसा ना हो कि लोग उसकी तलाश में निकले, थाने में हुलिया लिखाएं, खुद भी परेशान हो, मुझे भी परेशान करे। इसीलिए इन्हें इतना बतला देना चाहिए कि मैं कहाँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे ज़बरदस्ती लाना चाहे तो अच्छा ना होगा। हमारी खुशी है, जब चाहेंगे आएंगे, हमारा राज्य तो कोई नहीं उठा ले जाएगा। उससे एक कागज़ पर यह पत्र लिखा और अपने बिस्तर पर रख दिया। सबको प्रणाम, मेरा कहा सुना माफ़ कीजिएगा। मैं आज अपनी खुशी से पिताजी को खोजने जाता हूँ। आप लोग मेरे लिए जरा भी चिंता ना कीजिएगा, ना मुझे खोजने के लिए आइएगा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में बिना पिताजी को पता लगाए ना आऊँगा। जब तक एक बार दर्शन ना कर लूँ और पूछ ना लूँ कि मुझे किसी तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, तब तक मेरा जीना व्यर्थ है। मैं पिताजी को अपने साथ लाने की चेष्टा करूँगा, या तो उनके दर्शनों के कृतज्ञ होकर लौटूंगा, या इसी उद्योग से प्राण दे दूँगा। अगर मेरे भाग्य में राज्य करना लिखा है तो मैं राज्य करूँगा, भीख मांगना लिखा है तो भीख मांगूंगा, लेकिन पिताजी के चरणों के रज माथे पर बिना लगाए, उनकी सेवा किए बिना मैं घर ना लौटूंगा। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे वापस लाने की कोई चेष्टा ना करे, नहीं तो मैं वहीं प्राण दे दूँगा। मेरे लिए वह कितनी लज्जा की बात है कि मेरे पिताजी तो देश विदेश मारे मारे फिरे और मैं चैन करूँ। वह दशा अब मुझ में नहीं रही।
चाहती। कोई यह कहे, कोई यह ना समझे कि मैं छोटा हूँ, भूल भटक जाऊँगा। मैंने ये सारी बातें अच्छी तरह सोच ली है। रुपए पैसे की भी मुझे ज़रूरत नहीं। अम्मा जी, मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप दादाजी की सेवा कीजिएगा और समझाइएगा कि वह मेरे लिए चिंता ना करे। रानी अम्मा को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम। आधी रात बीत चुकी थी। शंकर एक कुर्ता पहने हुए कमरे से निकला। बगल के कमरे में राजा साहब आराम कर रहे थे। वह पिछवाड़े की तरफ भाग से गया और एक अमरूद के पेड़ में चढ़कर बाहर की तरफ कूद पड़ा। अब उसके सिर पर तरीका कमित नीला आकाश था और विस्तृत मैदान की छाती का उल्लास। शंका और आशा से थकथका हुआ हृदय वह बड़ी तेज से कदम बढ़ाता हुआ चला। कुछ नहीं मालूम कि किधर जा रहा हूँ, तकदीर कहाँ लिए जाती है। ऐसी अंधेरी रात थी जब जगधर ने इस घर के गुप्त स्थान का प्रस्थान किया था। आज भी वही अंधेरी रात है और भागने वाला जगधर का आत्मक्षय है। कौन जानता है जगधर पर क्या बीती, शंखधर पर क्या बीतेगी, इसे भी कौन जान सकता है। इस घर में उसे कौन सा सुख नहीं था। उसके मुख में कोई बात निकलने की भर भी देर ना थी, पूरा होने में देर ना थी। क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जो इस ऐश्वर्य भोग को विलास और राजपाट से प्यारी है। अभागिनी अहिल्या, तू बड़ी सो रही है। एक बार तूने अपना प्यारा पति खोया और अभी तक तेरी आंखों में आंसू नहीं थमे। आज फिर तू अपना पुत्र, अपना प्राणधार, अपना दुखिया का धन खोए देती है। जिस संपत्ति की निर्मित तूने अपने पति की उपेक्षा की थी, वही संपत्ति क्या आज तुझे अर्जित नहीं हो रही है। इसी के साथ हमारा 40 अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 41 देखेंगे। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ अगले एपिसोड 41 लेकर।